हेलो बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं लाइव के एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर का आपको याद होगा, हम लोगों ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। देखा था कि किस तरह से लाइट का कई बार रिफ्लेक्शन होता है, उसके इंटेंसिटी के हिसाब से और लगातार रिफ्लेक्शन के प्रोसेस चलते रहते हैं। दो मिरर को जब हम किसी खास एंगल पर अगर अरेंज कर देते हैं तो उस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस बनने लगते हैं, एक से अधिक इमेज बनता है। और उसका भी एक बड़ा ही खास फॉर्मूला होता है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले इमेज के फिनोमेना को समझने के लिए पहले ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जो हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, फिजिक्स के टर्म में, लाइट के टर्म में, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग हो जाता है। यहां हम लोग ऑब्जेक्ट का अर्थ इस सेंस में लेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग, एनीथिंग जिससे लाइट रेज आ रही है, निकल रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर पर पड़ रही है, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहां हमने डेफिनेशन में लिखा है एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाई इट। यहां समझना होगा कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ऐसा कोई भी चीज जो लाइट रेज को इमिट करते हैं। लाइट रेज प्रसारित करते हैं, जो लाइट रेज प्रदान करता है, वो लाइट रेज चाहे खुद का अपना हो ऑब्जेक्ट का, अथवा वो किसी अन्य सोर्स से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा हो या उसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से होकर आना चाहिए, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं इस लाइट के कंटेक्स्ट में। तो मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट का मीनिंग है कि ऐसा कोई भी चीज जिससे लाइट रे आ रही है, चाहे वो लाइट रे उस ऑब्जेक्ट के, उस वस्तु के द्वारा खुद प्रोड्यूस की गई हो या किसी और के द्वारा, किसी लाइट किसी और का हो और ये ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी है, प्लांट है, ट्रीज हैं, वॉल है या टीन है, ट्री, पीक ऑफ ट्रीज,
टिप ऑफ पेन, टिप ऑफ कैंडल। कैंडल का तो खुद का अपना प्रकाश होता है, तो कैंडल से खुद लाइट आ रही है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसका कि अपना खुद का प्रकाश होता है। और जैसे ह्यूमन बॉडी है या प्लांट है, ट्री है, ये सभी जो खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरे के प्रकाश के द्वारा, सन के प्रकाश से वो लाइटेड होते हैं, और उससे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे आपको मिरर पर पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को समझ गए। ये ऑब्जेक्ट के अगर टाइप्स पर विचार करें तो हम लोग दो तरह से रे डायग्राम में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। एज्यूम करेंगे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में हम ये करेंगे। किसी भी चीज के, किसी वस्तु के शीर्ष को, उसके टॉप को एक पॉइंट के रूप में एज्यूम करते हुए, और वहां से लाइट सोर्स को हम लेंस पर इंसिडेंट कराते हैं, समझते हैं। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, और एक एजम्पशन है कि लेंथ, बड़ी ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक बड़े ऑब्जेक्ट। तो बड़े ऑब्जेक्ट में हम उसको कैसे शो करेंगे, जब डायग्राम हम रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो वहां अपवर्ड रे के द्वारा, इस तरह से अपवर्ड रे की तरह हम लोग डिनोट करेंगे। और ये हमारा जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, और नहीं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, केवल ऐसे पॉइंट के हम लोग डिनोट करेंगे, जैसे एरो का जो टिप है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से जो रे डायग्राम में हम दो तरह के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक बड़े ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं इमेज के बारे में, इमेज को समझते हैं कि इमेज क्या है। हमने लिखा है यहां एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted from a lens is called image। इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत ही सिंपल बात है कि एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रकाशिकीय उपस्थिति जो कि प्रोड्यूस होता है, कैसे? किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद अथवा किसी लेंस से अपवर्तन के बाद। रिफ्रैक्शन बोले हैं, रिफ्रैक्ट हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। कि जब हमारा लेंस से होकर लाइट पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, अपवर्तित होगी, और जब वो मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है वो इमेज कहलाता है। अगर लेंस की बात होगी तो जब लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां लाइट रेज मीट करती हैं, वहां हमारा इमेज बनता है। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हम लोग समझ गए कि क्या है, कि
ए नथिंग बट optical appearance of an object produced by a mirror or a lens after reflection or refraction। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा इमेज क्या है। इसको रे डायग्राम के हिसाब से इमेज को समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन when light rays meet at a point then the image is formed। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरण जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है, और उस जगह पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक अब इमेज के डिफरेंट काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि लाइट के केस में, लाइट के कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्ट भी कुछ स्पेशल मीनिंग रखता है और इमेज भी स्पेशल मीनिंग रखता है। हाँ तो बच्चों, पिछले स्लाइड में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा ऑब्जेक्ट और इमेज का। अब हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां हमने परिभाषा में बताया था डेफिनेशन में कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जब मिलती हैं, मीट करती हैं, तो वहां इमेज बनता है रियल इमेज, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है यानी वर्चुअली मीट करती है तब तो वहां वर्चुअल इमेज बनता है। अब बात आती है कि इमेज दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो क्या है रियल इमेज और क्या है वर्चुअल इमेज, थोड़ा इसको हम लोग दोनों में अंतर के रूप में समझते हैं। क्या डिफरेंस है? जब लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज बनता है। और जब ये एक्चुअली नहीं मिलते हैं यानी रेज डाइवर्ज हो जाती हैं तो वहां वर्चुअल इमेज बनता है। आगे के लेक्चर में हम लोग इसको रे डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यहां हम डिफरेंस के रूप में, डेफिनेशन के रूप में केवल समझते हैं। तो पहला दोनों इमेज में क्या डिफरेंस हो गया कि ये कहेंगे कि फॉर्म्ड यानी रियल इमेजेस are formed
by actual intersection actual intersection, इधर लिख देते हैं, actual intersection of formed by actual intersection of reflected रेज। ये कैसे होते हैं, रियल इमेज कैसे बनते हैं कि मिरर से एक्चुअल रिफ्लेक्शन के एक्चुअल इंटरसेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण रियल इमेज बनते हैं। इसको जब रे डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं कि फॉर्म्ड बाय वर्चुअली वर्चुअल इंटरसेक्शन, ऐसे कहना चाहिए था, फॉर्म बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्या पहला डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जबकि वर्चुअल इमेज बनता है फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन, यानी वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है। लगता है कि वो मिल रही हैं। नंबर 2, अगर इस तरह से रियल एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा कि इनवर्टेड इमेज, ये जो इमेज होते हैं वो इनवर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, इरेक्ट इमेज। और नंबर 3, तीसरा डिफरेंस है कि ये बिफोर मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसे कहें, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने बनते हैं, जबकि ये बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इमेज कहां बनते हैं, मिरर के पीछे बनते हैं, और रियल इमेज कहां बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। चौथा डिफरेंस है कि इट कैन बी obtained on screen
ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन, जब ये कहा जा सकता है कि इट कांट बी obtained at screen. क्या डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इनको स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो जो प्लेन मिरर के सामने हम जो खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, आईने में, वो पीछे बनता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। हम देखते हैं कि हमारा सीधा होता है, जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही खड़ा हमारा प्रतिबिंब भी होता है, इमेज भी होता है। जबकि सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन इमेज बनता है वो स्क्रीन पर बनता है। जो एक्टर्स पिक्चर्स में, मूवी में हमें देखने को मिलते हैं वो स्क्रीन पर बनता है, तो वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। तो हमारा ये इस तरह से ये डिफरेंस दोनों में है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे रे डायग्राम बनाकर कि रियल इमेज कैसे बन रहे हैं और वर्चुअल इमेज कैसे बन रहे हैं, प्लेन मिरर से किस तरह के इमेज बन रहे हैं और स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बन रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।